अस्सलाम वालेकुम। मैं जब कैब लेती हूँ तो कभी मुसलमान ड्राइवर से मिलती हूँ या किसी भी मुसलमान जो काम करते हैं उनसे मैंने कई बार बात की है, क्योंकि मैं ज़्यादातर बात करती रहती हूँ, जिसको भी देख लेती हूँ मुसलमान को। तो वो कहते हैं कि हमारे पास ऐसे तो टाइम होता नहीं पूरा दिन, तो हम रात को जाके एक साथ ही 5 नमाज़ें कदा पढ़ लेते हैं। तो ये सबसे बड़ा मिथ है कि आपने 5 टाइम की नमाज़ एक साथ पढ़ ली और वो आप एक रेगुलर हैबिट बना चुके हैं, तो आप समझ लीजिए कि वो नमाज़ें तो एक्सेप्ट हुई नहीं। क्योंकि कदा नमाज जो जानबूझकर कदा की जाती है वो फ़ौत हो जाती है। वो नमाज बाद में दोबारा पढ़ने पर भी अल्लाह एक्सेप्ट नहीं करते, इस बात को क्लियर कर लीजिए। हाँ, कभी इमरजेंसी हो गई या कोई प्रॉब्लम ऐसी आ गई कि आप नहीं पढ़ पाए, तो उसके लिए तो अल्लाह माफ़ ही करता है, बल्कि उसको तो फर्स्ट मौका मिलने पर पढ़ेंगे तो अल्लाह उसको कदा भी नहीं मानेंगे। लेकिन जानबूझ के किया गया कोई भी एक्ट इस्लाम में वो गुनाह है और अल्लाह उसको एक्सेप्ट नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम। मैंने कई जगह देखा है कि जय नमाज़ पढ़ने के बाद उसको साइड से फ़ोल्ड करके रख दिया जाता है, क्योंकि कोई कहता है कि उस पे शैतान नमाज़ पढ़ लेगा। तो मेरी प्यारी बहनों, अगर शैतान को नमाज़ ही पढ़नी होती और इस्तग़फ़ार ही करना होता तो वो रजीम क्यों होता, अल्लाह ने उसको जहन्नम क्यों दे दी होती। तो ऐसा कोई बात नहीं है, आराम से नमाज़ पढ़े, बल्कि जय नमाज़ हो या ना हो तब भी हम नमाज़ पढ़ सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ने पूरी ज़मीन पूरी अर्थ को हमारे लिए पाक कर दिया है नमाज़ें पढ़ने के लिए। उसका होना भी, जय नमाज़ का होना भी कहीं से ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम। मैंने कई लोगों की ज़बान पे सुना है, बात करते करते बिल्कुल कैजुअली बोल देते हैं, गुनाह हो गया तो क्या हुआ, या कुछ भी उनको टोको भाई ऐसा नहीं करना तो कहते तो क्या हुआ, अल्लाह तो गफ़ूर रहीम है, वो तो माफ़ कर ही देंगे। तो क्या वाकई अल्लाह जो गफ़ूर रहीम है वो आपकी कोई भी एक्ट, कोई भी गुनाह माफ़ कर देंगे? सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है ये। अल्लाह सिर्फ मोमिनों की गलतियाँ माफ़ करेंगे जो अच्छी नीयत से की गए अच्छे काम के लिए। जैसे हमने नमाज़ें पढ़ी, उसमें कोताही हो गई, खुशू में कमी हो गई, वज़ू ठीक से नहीं हुआ, नमाज में 2-4 रकात 3 पढ़ ली, 5 पढ़ ली, ऐसी जो गलतियाँ होंगी उनको टेंशन, मोमिनों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईमान वालों की गलतियाँ अर गफ़ूर रहीम माफ़ करेंगे। लेकिन उसके अलावा अगर कोई मुसलमान ये सोच रहा है कि वो कुछ भी करेगा और अल्लाह माफ़ कर ही देंगे, तो बहुत बड़ी गलतफ़हमी में है वो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, आज मैं ये डिस्कस करना चाहती हूँ कुछ कन्फ्यूजन्स जो हमारी डे टू डे प्रैक्टिसेस में हैं, जो हमें इम्पॉर्टेंट भी नहीं लगती, लेकिन सिंस हम चीज़ों को कन्फ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ लेकर आना चाहते हैं, तो हम इस चीज़ों को भी, इतनी बारीक चीज़ों को भी कवर करना चाहूँगी मैं। मेरी कोई चीज़ आप में से किसी को भी बुरी लगे तो एडवांस में सॉरी, ठीक है। मैं सबसे पहले शुरू करती हूँ मैं कि मैंने सुना, कोई मुझे कह रहा था कि अज़ान के टाइम सर ढक लेते हैं लोग जब अज़ान होती है, और कुरान पढ़ते वक्त सर को ढका जाता है, ज़िक्र करते वक्त सर को ढका जाता है। देखिए, सबसे पहले मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये सब करना गलत है, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है, हर काम जितना अच्छे से किया जाए उतना ही एहसान के दर्जे में आता है, लेकिन ये करना ज़रूरी नहीं है। किसी को कहना कि करना ही है, ये गलत है, ये आप समझ आइए। पहले जो मैं इतनी बातें मैं यहाँ बताने वाली हूँ, बस क्लैरिटी इस बात की होनी चाहिए कि हमारी मर्ज़ी है, हम करें या ना करें। करें तो बहुत ही बेहतर है, पर नहीं करेंगे तो गुनाह नहीं है। ये मेरा पर्पस बताने का है, किसी की बात को काटना नहीं, ठीक है।
तो जब अज़ान दी जाती है, जब कुरान किया जाता है, ज़िक्र हो रहा है, अपने घर में बैठे हैं, महरम आसपास हैं, तो किसी बात की टेंशन नहीं है। इन सब के लिए कोई सर ढकने की ज़रूरत नहीं है। सर ढकना कंपलसरी है नॉन महरम के सामने, बाहर घर से बाहर निकलते वक्त, लेकिन फिर ये सब चीज़ें हो रही हूँ या ना हो रही हूँ तब भी, ठीक है। तो ये थी मेरी पहली बात। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने किसी से सुना था कि बहुत ही अच्छी खातून है जो समझा रही थी, उनकी नीयत बहुत अच्छी थी समझाने में कि बर्थडे नहीं मनाना चाहिए, बर्थडे का केक काटेंगे और खाएंगे तो 40 दिन की नमाज़ एक्सेप्ट नहीं होगी, बहुत बड़ा गुनाह है। तो कन्फ्यूजन इसमें ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि ये हराम नहीं है। सबसे पहले तो हराम की लिस्ट अल्लाह ने कुरान में दे दी, उतनी चीज़ें हराम है। चीज़ें हो सकती हैं कि नापसंदीदा हों, जिनको करना दीन में पसंद नहीं है, पर उनको हम हराम नहीं कह सकते। और ये झूठ में आता है कि 40 दिन की नमाज़ नहीं होगी अगर हम बर्थडे केक खाएँगे। तो इस टॉपिक में ये बताना चाहती हूँ, नीयत कितनी भी अच्छी हो, अपने सामने वाले को आप समझाना चाहते हैं, लेकिन झूठ को हम आगे नहीं फैला सकते, बातों में टेढ़ नहीं ला सकते। ये बात मेरे सामने आई थी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बर्थडे मनाएं या केक काटें, लेकिन अगेन हराम हराम होता है। नापसंदीदा चीज़ें नापसंदीदा होती हैं अगर आप उनको कर भी रहे हैं। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि बर्थडे मनाना बहुत बड़ा गुनाह नहीं है। बर्थडे मनाने के लिए को भी आप अल्लाह के कुर्ब का ज़रिया बना सकते हैं। अगर आप अपने बच्चों को बर्थडे मनाने के लिए किसी ऑर्फनेज ले जाएं, यतीमों के पास ले जाएं, गरीबों के पास ले जाएं, मदरसे ले जाएं, उन सब के साथ सेलिब्रेट करें। कैंडल्स ना लगाएं, उसको फूकें ना, वो रस्में ना करें और बर्थडे मनाएं, तो मेरे ख्याल से इसको भी हम कुर्ब का ज़रिया बना सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल हराम नहीं है, इसके से कोई ज़ाया नहीं होती हमारी नमाज़ें, कोई इबादत हमारी ज़ाया नहीं होती है। लेकिन ऐसा कहना झूठ में आता है और अच्छी नीयत होने के बावजूद भी ये बात गलत और झूठ है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे अच्छी नीयत से किया गया काम अल्लाह को राज़ी करने के लिए, लेकिन ऐसी अच्छी नीयत से किया गया काम जो बिल्कुल जन्नत लेके नहीं जाएगा, वो है बिदा। रसूल अल्लाह से भी ज़्यादा मेहनत करना अल्लाह को राज़ी करने में, रातों रात उठे रहना, जुलूस निकाल कर लोगों को परेशान करना, रास्ते रोकना, खुद को मार पीट कर अपने ऊपर जुल्म करना, और कोई भी बिदा, जैसे मैंने पहले भी कहा, रसूल अल्लाह के बाल से दुआ मांगना, उनसे सोचना कि वो हिफाजत करेगा, या ऐसी जितनी भी चीज़ें जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ने की और कुरान से साबित नहीं है, पर नीयत बेहतरीन है कि अल्लाह राज़ी हो जाएं, तो ये अच्छी नीयत कभी जन्नत लेके नहीं जाएगी। दिस इज़ कन्फर्म्ड। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। जब हम 40 दिन की नमाज़ें वेस्ट होने की बात कर ही रहे हैं, तो मैं पहले ये चीज़ें बता दूँ कि किन किन चीज़ों से ये नमाज़ें 40 दिन की वेस्ट होती हैं। इसके अलावा किसी चीज़ से नहीं होती, इसलिए बता रही हूँ मैं ये। पहले मैं इंग्लिश में बोलती हूँ। सूटसेयर, फॉर्चून टेलर्स, पार्म रीडर्स, हॉरोस्कोप रीडर्स, इंटॉक्सिकेंट्स, ड्रग्स, इन सब चीज़ों को लेने से 40 दिन की नमाज़ें वेस्ट होती हैं। ये मेरे को डिक्शनरी से मैंने ढूंढा है। ज्योतिषी, नजूमी, और जो हाथ पढ़ते हैं, जो इंटॉक्सिकेंट्स होते हैं, जो हमारे दिमाग को दवाइयाँ जिनसे हमें चक्कर आते हैं या नशा होता है, हाँ नशा लेने वाली चीज़ें, इन सब से हमारे 40 दिन की नमाज़ें इनवैलिड होती हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि हमें नमाज़ नहीं पढ़नी, नमाज़ें हमें पढ़नी हैं, पर वो अल्लाह एक्सेप्ट नहीं करेंगे एज अ पनिशमेंट, ये हमारा फ़ाइन लगेगा। लेकिन अगर हम नमाज़ नहीं पढ़ते उन दिनों में ये सोच के कि फ़ायदे नहीं है, तो हम काफिर हो जाते हैं। तो ये चीज़ें भी पता होना एग्जैक्टली बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा किसी चीज़ में 40 दिन की नमाज़ें वेस्ट नहीं होती, इसको ज़रूर समझ लें। अस्सलाम वालेकुम।